हेलो एवरीवन, प्रेम भैया। क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2027 को लेकर सीबीएसई के न्यू एजुकेशन मिनिस्टर के साइड से दो बहुत ही बड़े अपडेट आ रहे हैं। ये अपडेट तुम्हारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सर्कुलर तुम ध्यान से देखो, मेरे को सीबीएसई के टीचर से ये अपडेट पता चला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है तुम्हारे लिए, मतलब बिल्कुल भी मिस मत करा। दो बहुत ही बड़े अपडेट है। पहला अपडेट देखो, मेरी बात ध्यान से, दो बहुत ही बड़े अपडेट है, थोड़ा सा चेंजेस आए हैं बोर्ड एग्जाम 2027 को लेकर। तुम्हारे लिए गुड न्यूज भी है, मेरी बात को पहले ध्यान सुन लो। सबसे पहले मेरी बात को समझो। पहला अपडेट जो है, क्लास 10 कॉपी चेकिंग में इन्होंने बिग चेंज कर दिया, बहुत बड़ा चेंज कर दिया न्यू एजुकेशन मिनिस्टर ने। अब जो तुम्हारा 70% बच्चे, जिन बच्चों के 70% मार्क्स आने वाले थे ना भाई, अब उनके 90% आएंगे। इतनी बड़ी गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। और दूसरा, बोर्ड एग्जाम 2027 के पेपर पैटर्न को लेकर क्या चेंज हुआ, न्यू एजुकेशन मिनिस्टर के आने से क्या चेंज हुआ, क्या उन्होंने बोला है पेपर पैटर्न के बाद, सबका चीज आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहले मेरी बात को ध्यान समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है तुम्हारे लिए। अगर तुम ये अपडेट मिस करते हो भाई, तुम बहुत प्रॉब्लम पड़ जाएगा। मैं क्लियर दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है तुम्हारे लिए। समझ मेरी बात को। अगर तुम 95 नंबर लाना चाहते हो, ये वीडियो एक जरा से स्किप मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, पेपर पैटर्न और कॉपी चेकिंग दोनों को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। ठीक है, तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब बिल्कुल ध्यान सुनना कि न्यू एजुकेशन मिनिस्टर के साइड से तुम्हारे लिए क्या अपडेट आया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अपने साइट पे एक सर्कुलर रिलीज किया। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साइड से एक सर्कुलर रिलीज हुआ, जहां पर इन्होंने ऑनलाइन टीचर जो कॉपीज को चेक करते हैं, जो टीचर कॉपी को चेक करते हैं, सारे टीचर जो हैंड रिटन करते हैं, सारे करते हैं, उनको क्या किया, ट्रेनिंग के लिए बुला लिया। 27 जुलाई से 31 जुलाई तक की ट्रेनिंग चली है। मेरे जो टीचर जो ट्रेनिंग में गए थे, उनसे मेरी बातचीत हुई। मेरी बात को समझो। ट्रेनिंग क्या हुई, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम हुई एनईपी 2020, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। समझ बात को, ये ट्रेनिंग में अब यहां पर बहुत बड़ी चीजें क्लियर हुई है। मेरे सीबीएसई के टीचर से कॉन्टैक्ट है, तब मैं चीजें तुम्हें बता पा रहा हूं। आजकल यूट्यूब पे हर कोई बोलता है मेरा कॉन्टैक्ट है, पर जिसके पास कॉन्टैक्ट रहेगा भाई, उसके पास प्रूफ रहेगी। ये जो पीडीएफ है, ध्यान से देखना, ये ओरिजिनल पीडीएफ है, जो सीबीएसई का जो टीचर है, जो क्या करता है, ये क्या बोलता है, ओएसएम वाली चेकिंग करता है, ऑनलाइन चेकिंग करता है, उसकी पीडीएफ है। समझ बात को, सबके पास नहीं आ सकती, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। उसी के पास आएगी जिसके सीबीएसई टीचर से कॉन्टैक्ट है। फोटो आ सकती है, पीडीएफ नहीं आ सकती। और लास्ट ईयर सीबीएसई के एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से भी हमें अवार्ड मिला, तुम यहां पर देख सकते हो, एचओडी से अवार्ड मिला था। समझ बात को, तो मैं जो भी अपडेट देता हूं पूरा क्लियर देता हूं। समझ बात को, झूठे कॉन्टैक्ट्स नहीं, मेरे ओरिजिनल कॉन्टैक्ट। समझ बात को। तो यहां पर क्या पता चला, यहां पर सीबीएसई टीचर को, ये जो अभी जो तुम्हारे 10th की कॉपी चेकिंग होगा, 12th में तुम्हारा क्या होगा, 12th में जो कॉपी चेकिंग इस बार होगी तुम्हारी, दो अपडेट्स है कॉपी चेकिंग के लिए और एक तुम्हारा बोर्ड एग्जाम के पेपर के लिए। ध्यान सुनना, 12th में जो कॉपी चेकिंग होगी वो तुम्हारा ओएसएम होगा, ऑन स्क्रीन मार्किंग होगी, ये कंप्यूटर में चेकिंग होगी। अब ये कंप्यूटर क्या करेगा, पॉइंट्स तुम्हें बताया खोज खोज के। अब ये जो जैसे कोई 2 नंबर का आंसर है, अभी 2 नंबर के आंसर में कंप्यूटर ही पॉइंट खोजेगा और तुम्हें क्या करना है, टीचर को सही करना रहता है, गलत करना रहता है, ठीक करना रहता है। अब मान लो कोई आंसर 2 नंबर का है 4 पॉइंट में, ठीक है, आधे नंबर का। अब कंप्यूटर ने 3 ही पॉइंट खोजा, तो ये आंसर सही होने के बाद भी इसमें 1.5 नंबर ही बैठेगा। समझ रहे बात को। ऐसे टीचर क्या करता है, जो हाथ से चेक करता है, वो क्या करता है, उसको एक आंसर की मिलती है। वो क्या करता है, सिर्फ आंसर देखता है। आंसर की में अगर आंसर की मैच करा, जैसे 50 भी आ रहा है, 54.4 की जगह 50 भी आ रहा है, तो वो क्या करता है, ये सब नहीं पढ़ता, सीधा क्या करता है, 50 देख के 2 नंबर सीधा ऐसे बैठा रहता है, सीधा ऐसे 2 नंबर बैठा रहता है, बस के लिए। ये सब वो देखता ही नहीं। समझ बात। तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अभी 10th में क्या बोला गया, 10th में भी टीचर को बोला गया, उनको आंसर की से प्रैक्टिस कराई गई। टीचर में कॉपी चेकिंग में जो आंसर की से चेकिंग होती है, इनको एक आंसर की मिलती है। मेरी बात को समझो, ये जो आंसर की है, ये मार्किंग स्कीम स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल फॉर इंटरनल एंड रिस्ट्रिक्टेड यूज ओनली। भाई साहब, यहां पर साफ लिखा हुआ है इस मार्किंग स्कीम में कि ये किसी भी बच्चे के हाथ में नहीं लगना चाहिए। पर मैं तुम्हारा भैया हूं, मैं चाहता हूं तुम टॉप करो, इसलिए मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। ये इनकी इंटरनल मार्किंग स्कीम है। समझ, जो टीचर्स को कॉपी चेक करने के लिए मिलती है। अब ध्यान समझना, अब इस मार्किंग स्कीम में मान के चलो कोई 5 नंबर का मैथ वाला क्वेश्चन जो हाथ से कॉपी चेक करेंगे इस बार टीचर तुम्हारे 10th में, उनको क्या होगा, ये मार्किंग स्कीम दी जाएगी। अब ये मार्किंग स्कीम में क्या है, जैसे कि तुमने कोई सोल्यूशन लिखा, अब इसको मार्किंग में कितने, किस पॉइंट का कितना नंबर देना, वो यहां पर लिखा हुआ है। अब टीचर तो हाथ से कॉपी चेक करेगा। अब वो क्या करता है, बस वो नीचे वाला आंसर देखता है कि 4√3 मीटर आंसर आया, या नीचे वाला ये आंसर 6√3 मीटर आंसर आया। अब ये देखता है क्वेश्चन नंबर 38, इससे पहले 37 था, 37 का 6√3, अगर इससे 6√3 दे के लिए 5 नंबर बैठा देता है। अगर मान लो 6√3 की जगह कोई और आंसर आ गया, 2 आ गया, तब ये क्या करता है, देखता है गलती कहां हुई है, फिर देखता है पीछे पीछे जाता है। अब देखता है किस स्टेप में गलती हुई, जिस स्टेप में गलती हुई वहां के नंबर काटता है। समझ रहे बात को, बाकी सारा नंबर दे देता है। मान लो इसको 2 स्टेप पहले पता चला, यहां पर मल्टीप्लाई करने में, तो यहां क्या करेगा, 5 नंबर से जो भी नंबर रहेगा, जैसे ये 1 नंबर का पॉइंट है, तो इसमें आधा नंबर बैठा देगा, बाकी के तुमको यहां के 4 नंबर ऊपर के 4 नंबर ऐसे दे देगा। तो ये पॉइंट में जब रहेगा, तो इस 5 में 4.5 देगा आंसर गलत आने के बाद भी। समझ रहे बात को। और ऐसे मशीन क्या करता है, वो कहीं से भी नंबर काट लेता, कोई भी पॉइंट हटा देता। तो 12th में लास्ट ईयर कितने नंबर बच्चों के कटे तुम्हें पता होगा। पर इस बार तो तुम्हारे लिए टेंशन ही नहीं है कि टीचर तो हाथ से कॉपी चेक करेगा। हाथ से टीचर जब कॉपी चेक करेगा, सीधा वो देखेगा आंसर इतना है, 5 नंबर बैठाएगा, तुम्हारे लिए आगे निकल जाएगा, तुम्हारे नंबर पूरे बढ़ जाएंगे। साइंस में वही सेम तुम्हारा है कि क्या होगा, कि सेम वही तुम्हारा इस तरह से इसको आंसर की मिलेगी पीडीएफ फॉर्मेट में, जो इसको प्रिंट करा के पेपर फॉर्मेट में ही आंसर की देते हैं। अब ये टीचर को आंसर पता रहेगा, वो क्या करेगा, ऐसे पॉइंट वाइज नहीं जाएगा, इसको लगेगा हाँ पॉइंट सही लिख देगा, पॉइंट सही लिख देगा, पॉइंट सही लिख देगा। अब कंप्यूटर में पहले क्या होता था ना भाई, ये पॉइंट टीचर अपने हाथ से यहाँ नंबर बैठा, जैसे यहाँ 1 नंबर बैठा दिया टीचर ने अपने मन से, यहाँ 1 नंबर बैठा दिया, यहाँ 2 नंबर बैठा दिया। अगर आधा नंबर कट भी रहा तो 2 नंबर बैठा दिया, अगर टीचर को आंसर अगर सही लग रहा तो। कंप्यूटर क्या करता है, जब तक उसको पॉइंट डिटेक्ट नहीं होता, वो क्या करता, नंबर ही नहीं बैठाता। जैसे अगर टीचर चाहे तो यहाँ, जैसे कि 2 नंबर क्वेश्चन है, अब यहाँ 1.5 बैठा है, अब टीचर चाहे तो आधा नंबर यहाँ बैठाने के लिए, तो टीचर नहीं बैठा सकता, वो डिटेक्ट ही नहीं होगा। तुम समझ रहे बात को, डिटेक्ट ही नहीं होगा कंप्यूटर में, तब ना टीचर बस सही और गलत कर सकता। समझ रहे बात को। तो ये तुम्हारा ओएसएम वाला इस बार नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टीचर चाह के भी नंबर नहीं बैठा। यहाँ पर टीचर क्या करता है, चाह के नंबर बैठा रहता है। मेरे टीचर तो खुद बात होती है, टीचर नंबर
नंबर बैठा लेता है। तो इस बार तुम्हारा यहाँ चेकिंग होगा तो बहुत गुड न्यूज है तुम्हारे लिए, हाथ से कॉपी चेकिंग होगी तो तुम्हारे नंबर बहुत बढ़ेंगे। बोला 70 वाला बच्चा 90 लाएगा। अब पेपर कैसा बनेगा, प्रहलाद जोशी ने ये भी बताया, जो एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे न्यू आए हैं, इन्होंने ये भी बताया कि पेपर इनका कैसा बनेगा। इनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उन्होंने यही बोला था कि एनईपी 2023 को फॉलो करके बनेगा, जो धर्मेंद्र प्रधान ने पहले निकाला था उन्हीं को फॉलो करके बनेगा। तो मतलब इस साल पेपर तुम्हारा जैसा इन्होंने बताया था एनईपी 2023 के सर्कुलर में एकदम ऐसा ही बनेगा। न्यू एजुकेशन मिनिस्टर ने क्लियर कर दिया कि ऐसा ही पेपर बनेगा। मेरे को टीचर से ही पता चला ये इसी टाइप का पेपर फिर से बनाने वाला है। कैसा पेपर बनाने वाला है, जो नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर इन्होंने बताया था अपनी एनईपी 2023 के क्लास 9 और 10 के जो सर्कुलर बता रहा है। इन्होंने क्या बोला था, ये 50 पॉइंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देंगे, जैसा इन्होंने बोला था 2027 बोर्ड में क्या देंगे, मैंने क्लियर इन्होंने बोला। न्यू एजुकेशन मिनिस्टर ने बोल दिया भाई अगर अब नहीं सुनोगे ना भाई तो तुम प्रॉब्लम में पड़ोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि तुम टॉप करो, बस इतना मेरा मकसद है। ठीक है, 50 पॉइंट क्वेश्चंस जो रहेंगे कॉम्पिटेंसी फोकस्ड रहेंगे। उसके अलावा तुम्हारा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, सिलेक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान सुनना, इसी पे पेपर तुम्हारा बनेगा। फिर तुम्हारा हायर ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन जो हॉट्स रहता है, जेई लेवल क्वेश्चन और रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन, ये तुम्हारे 25% ये आएगा और इन दोनों मिला के तुम्हारे 25% बनेंगे। समझ रहे बात, ये भी और ये भी तुम समझ रहे हो। बाकी तुम्हारा रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन, तो ये तुम्हें करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने ये नहीं किया, एजुकेशन मिनिस्टर ने बोल दिया तुम्हारे नंबर कटेंगे ही कटेंगे। चेकिंग तो ईजी हो जाएगी पर भाई नंबर जो तुम्हारे मेन बचेंगे ना वो यहां से बनेगा, मैं क्लियर बता रहा हूं। तो ये तुम्हें करना इंपॉर्टेंट है। पेपर बनेगा कैसा भैया, इसके बाद पेपर बनेगा भैया कैसा, तो लास्ट ईयर जैसा पेपर होना था, मैं क्लियर बता रहा हूं, इसी टाइप का पेपर तुम्हारा बनेगा। और ये पेपर कहां से आया था वही मैं बताऊंगा, मेरी बात को पहले समझो। ये देखो कॉम्पिटेंसी वाला पेपर ऐसा बनता है। इस साल भी एजुकेशन मिनिस्टर ने बोल दिया ऐसा ही पेपर बनेगा। और लास्ट ईयर पेपर जो बना था 2026 का मैथ्स का पेपर सिर्फ जेई लेवल क्वेश्चन आया था। जेई में क्या होता है, एमसीक्यू होता है, यहां बनाने देते हैं 5 नंबर के, ये जेई लेवल क्वेश्चन, ये जेई लेवल क्वेश्चन, ये जेई लेवल क्वेश्चन। और ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है क्लास 11 का पैराबोला से क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आया कहां से था भैया, मैं अभी बताऊंगा, ध्यान समझना। ठीक है, क्लास 12 में तुम देखो, क्लास 10 में जो साइंस में क्वेश्चन बना था कॉम्पिटेंसी और रियल लाइफ वाला, ये क्वेश्चन तुम ध्यान से देखो, ये प्रीवियस ईयर से आया था। ये जो था ना तुम्हारा क्या टेलीस्कोप वाला क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर से आया था, क्लास 12 के लेवल का क्वेश्चन है। और ये जो क्लास 12 की इलेक्ट्रिसिटी वाला क्वेश्चन, मैं गारंटी दे रहा हूं डंके की चोट पे बोल रहा हूं, इस बार भी आएगा। खड़ा होकर मेरा वीडियो तुम एग्जाम देने के बाद देख लेना, 2027 के बाद तुम वीडियो देखना। मैं अभी बोल रहा हूं, लास्ट ईयर में बोल रहा था ये क्वेश्चन फिर से तुम्हारा आएगा। ये लूपिंग वाला क्वेश्चन है, क्लास 12 का कॉन्सेप्ट है वो वाला तुम्हारा आएगा। और ये तो लास्ट ईयर जो आया था ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, ये पीवाईक्यू से आया था, पर अभी सिलेबस में ही नहीं, क्योंकि बुक में ही नहीं दिया हुआ। ये टच मी नॉट प्लांट वाला क्वेश्चन, समझ रहे बात को। उसके अलावा तुम देखोगे फ्लूट्स वाला क्वेश्चन, ये 2023 के पीवाईक्यू से आ रहा है। वाटर रिसोर्सेज में फ्लूट्स का जिक्र ही नहीं, पर ये पीवाईक्यू के थ्रू आ गया था। ठीक है, 2019 के पीवाईक्यू से प्रिंटेड बोर्ड आया था। इस बार तुम सवाल पेपर तुम्हारा पूरा पीवाईक्यू से ही आएगा। मैं तुम्हारा भला चाहता हूं इसलिए बोल रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना। मैं तुम्हें प्रूफ दे रहा हूं, लास्ट ईयर क्या हुआ था, 25 में क्या हुआ था। एक क्वेश्चन आया था ये इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या बोलता है टेलीस्कोप वाला, 25 में आया था। हमें लगा था 26 में आएगा, मैंने बोला भी था 26 का पेपर, और डायरेक्ट ही क्वेश्चन टेलीस्कोप वाला है। तुम देखो व्हाट काइंड ऑफ इमेज, व्हाट काइंड ऑफ इमेज। मैं तुम्हें अभी बोल रहा भाई ये 27 में भी आएगा, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं, एकदम 27 में भी आएगा, कर लेना। ठीक है, कैसे करोगे मैं सब बता दूंगा। ठीक है, उसके अलावा तुम्हारा मैथ्स 2025 का पेपर में तुम देखो एओबी 120 डिग्री क्वेश्चन आया था। ठीक है, 25 फिगर वाला और टीपीटीक्यू वाला। 26 में जब पेपर हुआ वही वाला स्टैंडर्ड के पेपर है, एओबी 120 डिग्री और टीपीटीक्यू वाला। ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन नहीं, कहीं गिवन नहीं भाई, ये वाला पीवाईक्यू से क्वेश्चन उठा कर दिया। समझ बात को, 27 में भी आएगा, कर लेना। उसके अलावा तुम्हारे एसएसटी में तो मैं तुम्हें क्लियर बोल रहा हूं, अगर तुम 27 का पेपर दे रहे हो ना भाई, मैं तुम्हें एक चीज चैलेंज 26 का एक साल पुराना पेपर का 80 में 30 नंबर का मैच हो जाएगा, गारंटी 80 में 30 मैच हो जाएगा। कैसे 13 नंबर तो मैं यहां देखा दे रहा हूं। 25 का जब पेपर हुआ था ना भाई पीवाईक्यू से, तो फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, लिबरलिज्म और बैकबोन करके 3 क्वेश्चन है। जब 26 का क्वेश्चन पेपर हुआ, थोड़ा सा कीवर्ड चेंज करके फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, लिबरलिज्म और बैकबोन, सेम चीज डाल दी भाई। तुम समझ रहे हो, तो इस साल भी एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला पीवाईक्यू से ही पेपर आएगा। तुम इंग्लिश में भी देखो सेम वही लेटर टू लेटर क्वेश्चन नंबर 4 25 में आया था, 26 में भी क्वेश्चन नंबर 4 किसको लिखना है, नेशनल डेली को लिखना है। 25 में भी 26 में वही नेशनल डेली को, नीच पेपर का नाम तक चेंज नहीं करा। ये पीवाईक्यू तुम कहां से करोगे, इसके लिए मैंने लेजिट सॉल्यूशन तुम्हारे निकाल दिया। मैं तुम सबको बहुत अपना समझता हूं, तब मैं तुम्हें बता रहा हूं। हमने एक बुक निकाली है, मैं किसी और की बुक नहीं दिखा रहा, खुद की बुक दिखा रहा हूं, जिससे तुम टॉप कर जाओ। लोग बोलते हैं ना पीवाईक्यू से पेपर नहीं आएगा, मैंने तुम्हें दिखाया किस तरीके से पीवाईक्यू। सीबीएसई कभी नहीं बोलेगी हम पीवाईक्यू से पेपर देंगे, पर वो डाल देंगे। समझ बात को, वो बस इतना बोलेंगे कि हम पुरानी एजुकेशन पॉलिसी फॉलो करेंगे। और टीचर से मेरे को क्लियर पता चला कि वही वाले पेपर्स वो फिर से देंगे, तो ये क्या करेंगे, 98% पेपर, तुम समझो ना कि 95% पेपर तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएगा। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हमने एक ग्रंथ बुक करके निकाला, जिससे तुम्हारा पूरा पेपर मैच होगा ही होगा, गारंटी है तुम्हारा मैच हो जाएगा। 2027 का पेपर तुम्हारा मैच हो जाएगा, गारंटी 95% पेपर इस बुक से मैच हो जाएगा। कैसे भैया, इसको मैंने खुद लिखा है, इसमें हमने क्या डाल रखा ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब जिन बच्चों ने इसको लास्ट ईयर किया था पहले वो देख लो। लास्ट ईयर इसको उज्जवल नाम के बच्चे ने किया था, इसका नंबर तुम देखो 99%, सब में 90+, सब में 98+। तुम देखो इसको पीवाईक्यू किया था, इसका रिजल्ट मेरे पास आया, मतलब मेरा बच्चा होगा। तुम देखो वंशिका नाम के एक लड़की ने किया था लास्ट ईयर, 98%। तुम ध्यान से देखो सब में 98+, देख लो सब में 98। सीबीएसई का रिजल्ट है, तुम देख सकते हो। उसके अलावा तुम देखो बच्चों ने मेरे को बतौर मेल करके थैंक यू बोला कि 15 अप्रैल के दिन रिजल्ट आया था भैया 98% मेरे आया, इसको कर रन करके। ये एकदम कमजोर बच्चा था, इसको कुछ नहीं आता रहा, इसके 90+ नंबर आ गए। तुम सोचो क्या जानोगे इस बुक में, इसमें क्या है भैया, मैं बता रहा हूं इसमें क्या है। इसको अगर तुम इस साल भी कल टॉप करना पक्का, इसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा। इसमें अभी मैंने डिस्काउंट दिया भाई एकदम, अभी मैंने क्या कर रहा है इसमें डिस्काउंट किया था, तो ये लिमिटेड स्टॉक में, तो एकदम इसका स्टॉक खत्म ही होने वाला। तो अगर तुम 98 लाना चाहते हो, मैं इसका लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं भाई, जाकर तुम लूट लेना। मैं क्लियर बता रहा हूं, क्योंकि स्टॉक एकदम लिमिटेड है इसका।
फ्लिपकार्ट से मतलब डुप्लीकेट मिलती है, अमेजॉन से जाकर लेना। यहाँ पर मैं लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा, तो तुरंत जाना भाई, तुम ऑर्डर कर लेना। मैंने इसमें डबल डिस्काउंट लगा दिया, 20% डिस्काउंट लगा दिया, ठीक है, 100 रुपए एक्स्ट्रा डिस्काउंट मैंने अपने साइड से लगा दिया। तो भाई तुम लूट लेना, क्योंकि लिमिटेड स्टॉक में एकदम हमारा इसका स्टॉक खत्म हो गया, जितना स्टॉक है सब खत्म हो गया। अब इसमें है क्या, मैं तो थोड़ा तुम्हें समझा दे रहा हूँ, अगर तुम्हें टॉप करना तो। इसमें मैंने यूनिवर्सल सेट के पेपर डाला है, तुम देखो इसी बुक में सारे पेपर हमने डाल रखे हैं। थोड़ा सा टच करना, मैं दिखा रहा हूँ, देखो यही इंडेक्स है, सेम इंडेक्स है, यही सेम इंडेक्स में दिखा रहा हूँ। अब इसमें सारे सब्जेक्ट के पेपर के साथ 10 साल के पेपर के साथ सोल्यूशन हमने डाला। भाई ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिससे सीबीएसई, जैसे 3 सेट तुम्हारे बनते हैं, तीनों सेट के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं 1 2 3 के, वो मिला के यूनिवर्सल सेट बनता है तीनों सेट। तो मेरे वो सेट इसमें डाला हुआ है। अब इस सेट से सीबीएसई हर साल पेपर देता है, वो सेट के सारे सब्जेक्ट के इसके क्वेश्चन हमने इसी बुक में डाल दिया। तो मेरा मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, सब हमने डाल दिया। ट्रस्ट करना, सब डाल दिया। थोड़ी मोटी बुक मैं दिखा नहीं पाऊंगा, पर सब हमने डाल दिया विद सोल्यूशन के साथ। तुम्हें सोल्यूशन लिखने में दिक्कत हो, सोल्यूशन भी तुम्हें बोर्ड के पेपर को मिलेगा। तो ये बोर्ड का पेपर ही है, मेरी बात को ध्यान समझो। अगर तुम्हें टॉप करना है, एजुकेशन मिनिस्टर ने सीधा बोल दिया वही पॉलिसी फॉलो होगी, मतलब वैसे ही पेपर बनेगा। अब तुम्हारा क्या साइंस में, तुम देखो अब इसमें मैंने तुम्हें बोला एसएसटी में 26 का पेपर मैंने तुम्हें करने बोला था, क्या बोला 30 आउट ऑफ 80 आएगा। अब इसमें 26 से लेकर 17 तक, 25 का, 24 का, 17 तक सारा पेपर हमने इसमें देखा। तो अगर तुम 10 साल का गारंटी है, अगर तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 एसएसटी में नहीं, अगर भाई मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। साइंस में भी वैसे ही हमने 10 साल का दे रखा, ठीक है, वही टेलीस्कोप वाला सारा मिल जाएगा तुम्हें। इंग्लिश में भी हमने 10 साल का देखा, मैथ में फॉर्मूला शीट और बोनस क्वेश्चन जो जेईई वाले आते हैं उसके साथ हमने 10 साल का पेपर देखा। स्टैंडर्ड है, बेसिक है, बेसिक में 6 साल का दे रखा कि 6 साल का पेपर अभी तक हुआ है बेसिक का, और उसी से आएगा। तुम गारंटी अगर बेसिक है टॉप कर जाओगे, इतना कर लेना। हिंदी ए दे रखा है, हिंदी बी रख दे रखा है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, संस्कृत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सब कोई भी सब्जेक्ट है सब मैच कर जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैंने अपने टाइम पे एक सीनियर टीचर के से मांग के यूनिवर्सल सेट के पीवाई के 2 साल के पीवाई के मेरे 99 आउट ऑफ 100 आ गए। तुम सोचो भाई, अगर तुम्हें मैंने 6 साल का दिया है यहाँ पे, क्या होगा अगर तुम 6 साल का कर लोगे तो टॉप नहीं करोगे। तुम बताओ, एसएसटी में मैंने 2 साल किया था, 93 आउट ऑफ 100, मैंने तुम्हें 10 साल का दिया, क्या होगा भाई अगर 10 साल कर लोगे तो। समझ बात को, सब 10 साल का, आईटी में बस 6 साल का। अब तुम्हें करना कैसे, अब इसमें तुम्हें पेपर्स दिए, मैं इसी बुक को तुम खोलोगे ना, तुम्हें पेपर्स मिलेंगे, सारे पेपर्स तुम्हें मिलेंगे। मैं इसी बुक की फोटो दिखा रहा हूँ, देखो ये ग्रंथ बुक की फोटो है, ठीक है, यहाँ ग्रंथ लिखा हुआ हो कहीं, ये ग्रंथ बुक की फोटो तुम देखो, ग्रंथ बुक की, ठीक है। अब यहाँ पर क्या 26 का पेपर है, अभी यही कॉम्पिटेंसी और यही वाला क्वेश्चन तुम्हारा इस बार आएगा। यही क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये क्वेश्चन तुम्हारा इस बार एकदम छपेगा 4 नंबर का। तुम पेपर देके आना, फिर मेरे को बताना, ये गारंटी, ये हाइट एकदम छपेगा, ये सोल्यूशन के साथ दिया हुआ है, स्टैंडर्ड के पेपर मैं गारंटी दे रहा हूँ एकदम आएगा। तो यही सारे क्वेश्चन जो इस बार तुम्हारे एकदम ये हर साल आता है तुम्हारा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये हर साल तुम्हारा आता है ट्रायंगल चैप्टर से। तो ये क्वेश्चन हर बार तुम्हारा पेपर में आता है। यही क्वेश्चन इस बार सीबीएसई फिर से देगा, न्यू एजुकेशन मिनिस्टर ने बोल दिया, उसी टाइप का क्वेश्चन। समझ बात को, बेसिक मैथ है, यही क्वेश्चन तुम्हारे सेम यही वाले क्वेश्चन हर साल आएंगे, उसी टाइप को एनईपी 23 को ही फॉलो करेगा, सेम क्वेश्चन तुम्हें देगा, इसी तरीके के क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे इस बार, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ठीक है। उसके अलावा मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूं, तुम अगर यहां पर आओगे साइंस में मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूं, ये अमीबा वाला क्वेश्चन हर साल आता है, ये ग्लूकोज वाला क्वेश्चन यहां पर जो है ये हर साल आता है, सेम क्वेश्चन तुम्हें इस साल भी देखने को मिलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। गारंटी कुछ अलग नहीं होगा, सेम क्वेश्चन, जो अलग होगा इसको लगाने के बाद तुम इतने कैपेबल हो जाएगा कि जो 5-10 नंबर का अलग होगा तुम आराम से कर लोगे। समझ बात को, एकदम सेम इजी टाइप का होगा। एसएसटी में मेरे खुद यार, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये क्वेश्चन गारंटी मेरे को दिख रहा है इस साल भी आएगा, जर्मनी का फिगर वाला, ये वाला क्वेश्चन इस साल भी आएगा, गारंटी मेरे को नजर आ रहा है। और मैंने इसके आंसर जो दिया ना भाई, सारे पॉइंट, जैसे स्प्रेड और प्रिंट कल्चर वाला आंसर पॉइंट में तुम इसी में रट लोगे, तुम्हें लिखने का भी जरूरत है, तुम इसी बुक में रट सकते हो, और सारे यही क्वेश्चन आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। तुम्हें अभी लग रहा है भैया ऐसे ही बोल रहे हैं, तुम पेपर देके आना, फिर मेरे को बताना, एकदम यही सारे क्वेश्चन आने वाले, गारंटी के साथ। अगर तुम कर लोगे 100 में 100, अगर नहीं आएगा ना नाम बदलूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूं एसएसटी में, ठीक है। इंग्लिश में मैंने सेम देखा है, लेटर वगैरह सेम आता है, बिल्कुल सब सेम आ जाएगा। हिंदी में भी तुम्हारा सेम पत्र वगैरह सब इस बुक के आंसर के साथ दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा देखो कंप्यूटर आईटी मैंने खुद बताया, सेम आएगा सारा, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा अगर कोई भी सब्जेक्ट है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, संस्कृत, हिंदी, कुछ भी है तुम्हारा, बिल्कुल सेम तुम्हारा आ जाएगा भाई, तो तुम कर लेना। और एक इवन तुम्हारा जो पीरियोडिक टेस्ट होगा ना भाई, जो हाफ ईयरली होगा, उसमें भी स्कूल वाले क्या करते हैं ना, यूनिवर्सल सेट के पेपर रखते हैं, वही मेन सेट वाला। समझ रहे बात को, यूनिवर्सल सेट के पेपर जिसमें तीनों सेट होते हैं। तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में सेट 1 आए, 2 आए, 3 आए, तीनों इससे मैच हो जाएगा, मैं क्लियर बता रहा हूँ। और तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम में भी स्कूल वालों के पास यही रहता है, तो हाफ ईयरली में भी स्कूल वाले यही देते हैं, मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूँ। तो 80% हाफ ईयरली का यूनिट टेस्ट का प्री बोर्ड का पेपर भी मैच होगा भाई, तुम टॉप करोगे ही करोगे, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी में साफ लिखा था कि यहाँ से पेपर आएगा। 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड, हॉट्स, रियल लाइफ, सारे इसमें कवर हो जाते हैं। समझ रहे हो, सारे इस पीवाईक्यू में कवर हो जाते हैं। तो ये तुम्हें देंगे ही देंगे, जो एजुकेशन पॉलिसी में तुम्हें यहाँ पर लिखा होता है, तुम देख सकते हो एजुकेशन पॉलिसी में तो सारे तुम्हारे लिखे हुए हैं, तो यही वहीं से वो पेपर देंगे, मैं क्लियर बता रहा हूँ। तो लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और इसमें पीवाईक्यू चार्ट का भी एक फीचर है कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन 2027 में आएगा। तो इसमें मैथ, साइंस, एसटी, इंग्लिश, हिंदी, आईटी सब का हमने पीवाईक्यू चार्ट इसमें दे रखा, मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं खोल के दिखा दे रहा हूँ। इसमें पीवाईक्यू चार्ट है, इंग्लिश का पीवाईक्यू चार्ट, ठीक है। तो इसमें कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आएगा सारा हमने इसी एक बुक में सब पैक कर दिया, सब एक ही बुक के अंदर पैक कर दिया, गारंटी है। ये चमक रही बुक यही ओरिजिनल बुक है, फ्लिपकार्ट में डुप्लीकेट बुक मिलती है। प्राइसिंग क्या रहेगी भैया इसकी, मैं क्लियर बता रहा हूं। प्राइसिंग इसकी मैं 1000 रुपीज प्राइस है, 130 रुपीज 1130 रुपीज इसकी प्राइस है। 10 सब्जेक्ट है इसमें, सब सब्जेक्ट मिल जाएगा। पर
तुम्हारे लिए मैंने प्राइस 899 कर दिया था, बच्चों ने और रिक्वेस्ट किया भैया और हमें दे दो डिस्काउंट और दे दो, तो लास्ट हमने 799 कर दिया, 100 रुपए और कम कर दिया। तुम्हारे लिए लिमिटेड स्टॉक है भाई, अभी एकदम हमारे इसके स्टॉक बिल्कुल खत्म हो गए। कुछ स्टॉक अगर तुम 98 लाना चाहते हो तुम ऑर्डर कर लो, छोड़ना मत, क्योंकि बाद में नहीं मिलेगा। हाफ ईयरली आ गई, मोटी बुक बाद में प्रिंट कर भी नहीं पाएंगे। समझ रहे बात को? तो अगर तुम्हें 98 लाना भाई ऑर्डर कर लो, अब ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, हमारे पास पेजेस भी अब नहीं है, इतनी मोटी बुक है हम प्रिंट नहीं करेंगे, हाफ ईयरली आ चुका है। तो लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ओरिजिनल लिंक तुम्हें सिर्फ Amazon में मिलेगा, Amazon का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तुम्हारे भैया की लिंक है, यही ओरिजिनल लिंक है, फ्लिपकार्ट में डुप्लीकेट मिलेगा, यहाँ जाओगे फटाक से 2 दिन में तुम्हें डिलीवर कर देगा भाई, ऑर्डर कर लेना। टॉप अगर तुम्हें करना तो ऑर्डर कर लेना। अब एजुकेशन मिनिस्टर ने खुद बोल दिया कि NEP 23 से मतलब पुराने पेपर को पैटर्न को ही फॉलो करेंगे, चेकिंग ईजी हो जाएगी, पेपर यहाँ से आ जाएगा, टॉप तुम कर जाओगे। और नहीं करोगे ना भाई तो चेकिंग लाख ईजी होगा, तुम आंसर सही नहीं लिखोगे तो नंबर तुम्हें नहीं मिलेंगे। तो अभी तुम्हारे पास चांस है, हाफ ईयरली में अच्छा कर लो, प्री बोर्ड में अच्छा कर लो, सब इसका पेपर, सबका पेपर, इससे अगर नाम बदलूंगा नहीं है तो। मैंने लास्ट ईयर पे यही बार बोला, सबके नंबर आए, जिन बच्चों ने मेरी बात मानी सबके 99 प्लस आए, 99 प्लस 1000 बच्चों के आए। मैं क्लियर बताऊं तो तुम टॉप कर जाओगे, नहीं लोगे आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, अभी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, कुछ स्टॉक ही इसके चंद बचे हैं, 799 प्राइस सब में तुम टॉप कर जाओगे। ठीक है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन छोड़ना बिल्कुल मत भाई, टॉप कर जाओगे तुम। मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, लिमिटेड स्टॉक है, मैं फिर बोल रहा बाद में स्टॉक में नहीं आएगी, तुम रटते रह जाओगे, नहीं आएगी, मैं क्लियर बता रहा हूं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, ये कर लो सब एग्जाम में टॉप कर जाओगे। ठीक है, मिलेंगे किसी और वीडियो में, और कोई तुम्हारा दोस्त ले ले, उससे पहले जाकर तुम ऑर्डर कर लो। ठीक है, मिलेंगे किसी और वीडियो में, टाटा।